जोहार नमस्कार। इस वक्त मैं रांची के केंद्रीय धुमकुड़िया भवन में हूँ और यहाँ पे मुंडा होड़ो उत्थान मंच के द्वारा जो है प्रतिभा सम्मान 2025 का आयोजन किया गया था। बता दूं कि जेपीएससी जो 11वीं से 13वीं है और जो 12वीं में जो बेहतर रिजल्ट करने वाले बच्चे हैं उनको उनकी प्रतिभा को सम्मान देने का एक प्रयास किया गया है। यहाँ पे मुंडा होड़ो उत्थान मंच के लोग हैं, उनसे हम वार्तालाप करेंगे और जानते हैं क्या किन उद्देश्यों के तहत जो है इस तरीके की प्रोग्राम की जो शुरुआत की गई है। क्या लग रहा है कि इस तरीके से प्रोग्राम की शुरुआत मुंडा को किस दिशा की ओर ले जाने के प्रयास करेंगे? जैसा कि अभी हम लोग बता रहे थे, मुंडाओं की स्थिति जो है ट्राइबल्स के बीच में अगर बात करते हैं तो उतनी बेहतर नहीं है जितने और मुंडा समाज और जितने आदिवासी समाज है, जैसे कि संथाल हो गए, उरांव हो गए, ये लोग हमसे काफ़ी आगे हैं। तो आज जो हमारा मुंडा होड़ो उत्थान मंच का जो आज हमारा उद्देश्य था या आगे भी रहेगा, विशेष रूप से ये है कि हम लोग किस प्रकार से अपने आप को और अपलिफ्ट करें, ऊंचा उठाएं और इसी उद्देश्य जो है हम लोग जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों को भी बुलाए थे ताकि आने वाली पीढ़ी जो है जो उनको भी सम्मानित किया गया था 10वीं पास और 12वीं पास के बच्चों को, उनको भी जो है प्रेरणा मिल सके। तो ये हमारा यही उद्देश्य था कि इस प्रकार से हम लोग कोशिश करें कि बाकी लोगों के साथ कम्पीट कर सकें। हालांकि हमारा कंपटीशन बाकी से भी होना है, पूरे समाज से ही नहीं बल्कि बाकी और जो जनरल है उनसे भी करना है, लेकिन पहला हमारा कोशिश है कि हम लोग बाकी जैसे संथाल हैं, उरांव हैं, जो लोग हैं उन तक पहुँचें और इस पर जो भी करना पड़े हमारे उत्थान मंच को हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लगातार सरकार की तरफ से जो एक आंकड़े दिखाई जाती है, जनजातीय जो है, जनजाति में खास करके मुंडा के जो है सरकारी योजनाओं में ज़्यादा भागीदारी मुंडाओं की रहती है, लेकिन क्या मुंडा असल में शिक्षा के क्षेत्र में ये मुंडाओं की कितनी भागीदारी है? और शिक्षा खास करके बात करें तो आज पूरे झारखंड में मुंडाओं की स्थिति जो है अपनी संस्कृति और भाषा गुण होती हुई लगातार नजर आ रही है। ऐसे में लगातार हमारे जो पुरखे हैं वो भी संघर्ष करते नजर आए हैं। आज सामाजिक लोग भी हैं जो दोबारा इस संघर्ष की राह में जुड़े हैं। क्या मैं जानना चाहूँगा कि लगातार जो है मुंडा होड़ो मंच के उत्थान मंच के द्वारा जो है मुंडा भाषा जो गौण होती हुई नजर आ रही है, क्या इसको बचाने में कितनी कारगर? भाषा सच में आज विलुप्ति के कगार पे है, ये तो सारे हम लोग समझ पा रहे हैं। लेकिन ये मतलब समस्या है, तो इसके लिए हम लोग को जूझना भी खुद है, लड़ना भी खुद है। तो इसके लिए हमें एक रणनीति की साथ में ज़रूरत है, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ समस्या है, जैसे बाहरी भाषा यहाँ पे आ गई हैं और भी बहुत सारे जैसे संगीत क्षेत्र मतलब घनी आबादी क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पे अलग अलग भाषाएं आ जाती हैं। तो उस पर क्या हो जाता है, बाहरी भाषा अगर हम वहाँ पे हावी हो जाते हैं तो हमारा स्वतः ही कोई भी भाषा, केवल मुंडा भाषा की बात नहीं है, कोई भी भाषा वहाँ पे धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो इसके लिए क्या होगा, प्रामुख्यता आपको अपनी भाषा को देना होगा। तो इस चीज़ हम लोग इस मंच के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि आप अपनी पहचान को, एक जो भाषा है उसको आप बना के बचा के रखिए। लेकिन अगर यहाँ पे आप समस्या आ जाती है कि भाषा को पुनर्स्थापित कैसे करना, कहीं पे अगर समाप्ति हो गया है, तो मैंने पहले भी कहा है कि जहाँ हमारा मुंडा समाज में भाई शादी विवाह का एक जो व्यवस्था है, तो जहाँ पे मुंडा भाषी क्षेत्र के जो महिलाएं हैं उनको हम जो जहाँ नहीं जानते वहाँ से लेके आएंगे, तो उससे जो माँ के माध्यम से जो आने वाला जो पीढ़ी है उनको भाषा सीखने का मौका मिलेगा। और जो जहाँ पे अगर महिलाएं नहीं जानती है तो वहाँ की महिलाओं को मुंडा भाषी क्षेत्र में भेजा जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो पिता के माध्यम से आने वाले पीढ़ी को भाई भाषा सीखने का मिलेगा, संस्कृति सीखने को मिलेगा। इससे हम फिर से हम पूरे मुंडा क्षेत्र में हम अपनी भाषा संस्कृति को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। एक तरफ देखा जा रहा है कि जो संथाल समाज के लोग हैं वो ओल चिकी एक तरह से स्कूल की व्यवस्था करके बच्चों को अपनी शिक्षा से जोड़े हुए रखे हैं, भाषा को जोड़े हुए रखे हैं। क्या इस तरह से अगर मुंडा समुदाय इस तरह से अगर पहल करती है तो किस तरीके से कारगर होगी? हाँ, इसका तो हम लोग को पहले से प्लानिंग किया हुआ है कि भाई हम जिस क्षेत्र पे भाषा अगर विलुप्ति की है तो वहाँ पे हम छोटी छोटी कोचिंग सेंटर खोलेंगे कि भाई जो इंटरेस्टेड है कम से कम वहाँ के 10-12 जो जागरूक इंसान हैं उनको हम पहले अपनी भाषा सिखाएंगे। इससे क्या होगा कि भाई धीरे धीरे रुझान बढ़ेगा तो हम सारे लोग को इस तरह के भाई पाठशाला के माध्यम से, रात्रि पाठशाला के माध्यम से हम अपनी भाषा को फिर से पुनर्स्थापित करने का प्रयास करेंगे। उत्थान मंच की किस और इसका उद्देश्य है? उत्थान मंच केवल भाषा की बात नहीं है, ये सारे क्षेत्र पे हम अपने मुंडा समुदाय को और भाई आगे ले जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला शिक्षा है, तो शिक्षा तो भाई सबसे बड़ा जो हथियार है, इसीलिए हम लोग शिक्षा पे पहला फोकस किए हैं। इसके बाद राजनीतिक भी है, उसके बाद शैक्षणिक भी, आर्थिक भी। तो हम ऑल ओवर सारे चीज़ पे हम लोग काम करने का भी प्रयास कर रहे हैं। और आज इसी उद्देश्य से आज यहाँ पे हम सारे क्षेत्र के हमारे मुंडा समाज के अधिकारियों को बुलाया गया था। डॉक्टर भी आए थे, इंजीनियर्स भी आए थे, वकील्स भी आए थे और प्रोफेसर्स भी आए थे, और भी अन्य क्षेत्र के जो खेल कूद के जो बड़े अधिकारी जो हुए थे उन सारे लोगों को निमंत्रण दिया गया था। और सहर्ष
हमारा निमंत्रण भी स्वीकार किया और यहाँ पे योगदान भी दिए और पूरा समय तक रहे और हमारे जो भी समस्याएं हैं सारे लोगों ने बाखूबी सुना और सारे ने ये कहा कि हम अब फिर से मुंडा जो वर्चस्व था या फिर मुंडा जो पहचान था उसको हम फिर से स्थापित करेंगे। इस पर सारे लोगों ने विचार रखा और इस पर हम आगे काम करेंगे। तो मुंडा हड़ो उत्थान मंच के द्वारा जो है मुंडा समाज को आर्थिक रूप से और शैक्षणिक और सामाजिक रूप से कैसे जोड़ पाए, इस पर इसकी एक छोटी सी शुरुआत है। आगे मुंडा हड़ो उत्थान मंच की प्रयास जो लगातार रहेगी। अब आगे यहाँ पे लोग भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करके कुछ जानकारियाँ और भी हम साझा करने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।